नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कक्षा 10 में निर्धारित संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? संधि शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, संधि शब्द में सम उपसर्ग है और डुदाई धातु है। डुदाई में से डू और ये का लोप हो जाता है और धा धातु बचती है। और इसमें संधि शब्द में प्रत्यय है की प्रत्यय, जो उपसर्गे धोकी नामक सूत्र से की प्रत्यय हो जाता है। अर्थात संधि शब्द में सम उपसर्ग, दुधाई धातु और की प्रत्यय है। संधि शब्द की परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा बताई गई है वर्ण संधानम संधि। यहाँ पे संधानम का अर्थ होता है मेलन। जो आपको ये संधानम दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है मेलन, यानी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पाणिनीय परिभाषा में भी कहा गया है कि परसन्निकर्षः संहिता, परसन्निकर्षः संहिता। संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि जी ने संधि को संहिता कहा है। संधि का नाम संहिता दिया है। उन्होंने संहिता की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता कही जाती है, यानी कि वर्णों में अत्यंत निकटता होनी चाहिए, तभी वो संहिता मानी जाएगी। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि शुद्धि प्लस उपास्य। शुद्धि प्लस उपास्य, इसमें दो पद हैं। एक तो पूर्व पद जिसे प्रथम पद कहते हैं, और एक है उत्तर पद जिसे द्वितीय पद भी कह सकते हैं। अब इस पूर्व पद का जो अंतिम स्वर ई है, यानी कि शुद्धि में जो अंतिम स्वर ई है, और उपास्य का जो प्रथम स्वर उ है, इन दोनों में पाणिनि जी ने अत्यंत निकटता बताई है। यानी कि ई और उ, इन दोनों अक्षरों में पाणिनि जी ने अत्यंत निकटता बताई है। इसलिए संस्कृत व्याकरण में इसे संहिता कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि को संहिता भी कहते हैं। जब शुद्धि प्लस उपास्य की जब हम संधि करते हैं तो शुद्ध्युपास्य का निर्माण होता है। शुद्ध्युपास्य का निर्माण होता है। संधि के भेद, संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद बताए गए हैं। संधि के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। पहले भेद का नाम है अच संधि। पहले भेद का नाम क्या है? अच संधि, जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। और दूसरे भेद का नाम है हल संधि। संधि के दूसरे भेद का नाम क्या है? हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और संधि के तीसरे भेद का नाम है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि, जिसे स्वर संधि कहते हैं, दूसरी है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। धन्यवाद।